अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? एआई ऑटोमेशन कोर्स के अंदर आज हम 5वीं वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी थी। और अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की हुई तो इस सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को आप शुरू से वॉच कीजिए। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो पहले से किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनका अच्छी स्किल्स बिल्डअप हो चुकी हैं, अगर वो एआई के अंदर अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए ये हम एक कोर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हमने सीखा कि एआई को बेहतर इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जा सकती हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस बात को कवर किया कि अगर आप एआई को अगर प्रॉम्प्ट सही नहीं देते तो वो कभी भी किसी सूरत में भी आपको एक कम्प्रीहेंसिव आंसर नहीं देता। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपको लर्न करना होता है कि आप किस तरीके से एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थी, वो ये है कि अगर आपने उसको बताया कि माय नेम इज़ सैफुल्लाह और आप दोबारा उससे पूछते हैं जो हमने लास्ट टाइम तक प्रोग्राम बनाया है, तो वो उसका सही जवाब नहीं देता। तो एक क्योंकि हमारा जो चैट बोट अभी तक हम उसको बना रहे हैं उसमें मेमोरी नहीं है, तो आज हम कन्वर्सेशनल चैट बोट बनाएंगे और जो प्रीवियस मैसेजेस हैं उनको वो मेमोराइज करेगा। चैट हिस्ट्री होती क्या है? हर एआई मॉडल खुद से मेमोरी नहीं बनाता है, बल्कि प्रीवियस मैसेजेस को स्टोर करके दोबारा उसको एआई को सेंड किया जाता है। यही टेक्निक चैट जीपीटी, एआई असिस्टेंट्स और एआई एजेंट्स काम परफॉर्म करते हैं। तो हम अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं और यही वाली प्रोग्रामिंग जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने प्रीवियस के साथ। हम अपने पिछले प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जेमिनी चैट बोट मेमोरी डॉट पी वाई, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हमने कन्वर्सेशनल चैटबॉट बनाना है, तो उसके लिए हमें मेमोरी को जो है वो कंप्लीट रखना है। मैं ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो मैं कंप्लीटली इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम वंस अगेन एक ही तरह से हम उसको टाइम ज़ाया ना करें। तो अगर आप कोड को हमने सिंपल और रखना है तो हम एक यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ था, यूज़र वाला भी था हमारे पास, चैटबॉट जेमिनी। ठीक है, ये लास्ट वाला हो गया। मॉडल है हेलो रिस्पॉन्स है। ठीक है, हम इसको जो है वो यही वाले को कॉपी करते हैं। अभी हम इसके अंदर प्रॉम्प्ट वाले को नहीं लेके आते, एक सिंपल वाले को करते हैं। तो जेमिनी के साथ मॉडल ठीक है, प्रॉम्प्ट को हम हटा रहे हैं। इस प्रॉम्प्ट की जगह पे हम एक यूज़र इनपुट ले रहे हैं। यूज़र इनपुट है और इनपुट आप प्रोजेक्ट एआई कर लें। ठीक है, ये सिंपल है। और अब आप इसको रिस्पॉन्स के अंदर मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट और फिर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट की जगह पे यूज़र इनपुट कीजिए। जी, अब ये हमारा रिस्पॉन्स ओके है, हम इसको रन करते हैं। ये सिर्फ करंट मैसेजेस भेजता है और इसीलिए इसको प्रीवियस अपनी इंस्ट्रक्शन याद नहीं रहती हैं। जी, ये प्रोजेक्ट एआई आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय नेम इज़ सैफ लाडा, अब मैंने इसको एंटर कर दिया है तो ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ये आ गई है, हेलो सैफुल्ला डार, इट्स नाइस टू मीट यू। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माय नेम। अब आपने थिंक किया है कि जी लास्ट टाइम तो हमने इसको बता दिया था, तो अब आपको वो देखेंगे कि आंसर जो है वो उसको नहीं बताएगा क्योंकि उसकी मेमोरी में नहीं है। I don't know your name as an AI. I don't have access to personal information about you.
अनलेस यू चूज टू टेल मी। तो अब आपने देखा है कि हर दफ़ा जो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है वो उसको न्यू कन्वर्सेशन के तौर पे लेके चलता है। अब हम इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, हम एक अरे बनाएंगे। मेरे ख्याल है कि आप में से मोस्टली लोग अरे की अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अरे के अंदर हम मोर देन वन इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी बेसिकली वो हमारे लिए कवर अप करेगी कि हमारा जो भी प्रीवियस डाटा है हम उसको तमाम के तमाम को वंस अगेन सेंड करेंगे। हाँ जी, मैं यहाँ पे एक चैट हिस्ट्री बना रहा हूँ और ये बहुत सिंपल है। आपको पता है कि जो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अब हम एक वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे और ये उस वक्त तक इस्तेमाल होता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू ट्रू नहीं हो जाएगी। अब ये इसके अंदर यूज़र इनपुट कर रहे हैं और उसमें हम इनपुट कर रहे हैं और यूज़र इनपुट में हम यूज़र इनपुट में हमने प्रोजेक्ट एआई कर दिया। जब आप इसको करते हैं तो अगली इंफॉर्मेशन कंडीशन हम इसके अंदर ये लगाएंगे कि इफ़ यूज़र इनपुट डॉट लोअर इज इक्वल टू एग्जिट, यानी कि जब तक के यूज़र जो है वो एग्जिट नहीं लिखता उसकी मेमोरी मौजूद रहेगी। तो अगली कंडीशन भी आपने देखा कि ये पाइथन का आईडी आपको ये दे रहा है कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको साथ साथ में ही कोड लिखने में आसानी दे रहा है। अच्छा, अब अगर ये हो जाता है तो अगला मरहला आएगा चैट हिस्ट्री डॉट अपेंड। अब इसमें हम उसकी जो हिस्ट्री है उसको अपेंड करेंगे। आप यहाँ पे एफ लिख के यूज़र और फिर आपने यूज़र इनपुट को इस तरीके से कवर अप कर लेना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपका जो अगला प्रॉम्प्ट बनेगा उसको हम देंगे फुल प्रॉम्प्ट। ये हमने एक वेरिएबल बनाया फुल प्रॉम्प्ट और उसके अंदर हम फिर बैक स्लैश एन, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है ताकि हर एक जो भी अपेंडमेंट हुई है उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा सके। फिर उसको ज्वाइन कर दें और ज्वाइन क्या करे, वो जो आपने ऊपर वेरिएबल चैट हिस्ट्री का बनाया है वो उस चैट हिस्ट्री के वेरिएबल के साथ आपका काम परफॉर्म कर दे। निचले मॉडल में आपने फिर रिस्पॉन्स मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट और फिर यहाँ पे आपने यूज़र की जगह पे आपको जब ये इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो ये आपके लिए एक हिंट होता है कि आप इसको क्लिक कर सकें। यहाँ तक परफॉर्म करने के बाद आपने एक और वेरिएबल बनाना है जिसका नाम ए आई रिस्पॉन्स है और आपने उस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट के अंदर तब्दील कर दिया। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपने अगला काम प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है ए आई और फिर आपने ए आई रिस्पॉन्स और फिर आखिर में आपने वंस अगेन चैट हिस्ट्री डॉट अपेंड और ए आई रिस्पॉन्सेज टेक्स्ट के साथ आपने परफॉर्म कर लिया। ऐसे इस तरीके से आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्सेशनल तरीके से स्टोर हो जाएगी और आप जैसे जैसे उससे बात करेंगे वो अपना पिछला डाटा को रिमेंबर रखेगा। अभी मैं आपके सामने दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ और मैं इसको कह रहा हूँ कि माई नेम इज सैफुल्ला डार। अभी आप इसको देखें जी, ठीक हो गया। ए आई ओके सैफुल्ला डार, इट्स नाइस टू मीट यू। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ माई नेम, तो अब आप इसको देखें कि वो आपके साथ चल रहा है, योर नेम इज सैफुल्ला डार। तो हम बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्सेशनल चैट बोर्ड बनाने में हमें बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं और मैं इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड अप करता जाऊंगा तो वो इसको एरे के अंदर इसको करता रहेगा और ये चैट बोर्ड उस वक्त तक चलता रहेगा अनटिल और अनलेस जब तक हम इसमें एग्जिट नहीं लिखते। तो मैंने आपको कोड एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से आपका वाइल लूप शुरू हो जाता है। मोस्टली लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लूप का क्या मकसद है और ये ट्रू उस वक्त तक रहेगा जब तक ये कंडीशन नहीं पूरी होती और हम जब तक एग्जिट नहीं करते ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं इसमें आपके सामने आई एम 45 ईयर ओल्ड एंड
programmer in AI. So you are 45 years to work as a programmer in AI. That's interesting. How many, आप इससे पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आई एम। तो आपने देखा कि इस तरीके से उसने बता दिया आपको। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब तक मैं एग्जिट नहीं लिखता ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अब मैंने इसको एग्जिट लिखा है और इसकी कंडीशन पूरी होगी और हम बाहर आ चुके हैं। तो जितनी भी रियल एप्स बनती हैं जैसे कि चैट हिस्ट्री होना ज़रूरी है, यूज़र सेशंस होना ज़रूरी है, डेटाबेस होना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अब आप एक बात को याद रखें कि जैसे ही मैं इसको दोबारा प्रोग्राम को रन करूँगा, अब आपका ख्याल है कि अगर ये प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं, सॉरी यहाँ पे एस लिखा गया इसलिए उसने इनवैलिड, अब दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं तो मैं दोबारा इंफॉर्मेशन पूछता हूँ कि जी व्हाट इज़ माय नेम, तो अब आप देखेंगे कि उसकी मेमोरी में नहीं है। यू विल टेल मी एज एन आई डोंट नो। अब आपको ये बात समझ आई कि ये जो अभी तक हमने कन्वर्सेशनल मेमोरी बनाई है, ये जब तक आपका प्रोग्राम रन रहेगा उस वक्त तक ही इसकी मेमोरी रहेगी। यानी इसकी मेमोरी या इसकी जो आप इंफॉर्मेशन आपने दी है वो बहुत टेम्परेरी तौर पे स्लो मतलब यूज़ हुई है। हम इसको लॉन्ग टर्म अभी नहीं कर रहे, इन द नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। चैट हिस्ट्री, यूज़र सेशन, डेटाबेस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये एक रियल एआई ऐप्स के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। कैसे काम करती हैं ये हम इसके ऊपर प्रोफेशनल ऐप एआई ऐप्स जब हम आपके साथ बनाएंगे तो उस वक्त देखेंगे। मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? मेमोरी के बगैर एआई हर मैसेज को नई कन्वर्सेशन समझता है। मेमोरी के साथ एआई कंटेक्स्ट समझता है। अभी हमारी मेमोरी टेम्परेरी है, जैसे ही प्रोग्राम बंद होता है जैसे मैंने आपसे कहा, फिर इसके लिए हमें एक डेटाबेसेस, फाइल्स और फिर वेक्टर डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर काम करेंगे। हाँ, एआई असिस्टेंट की बुनियादी मेन कंसेप्ट यही होता है कि एआई असिस्टेंट्स, एआई एजेंट्स, कस्टमर सपोर्ट बॉट्स, एआई रिसेप्शनिस्ट, एआई टीचर्स, इन सब की बेसिक यही है जो मैंने आपके सामने की है कि आपने तमाम की तमाम आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है उसको अरे में रखना है, कंडीशन लगानी है एंड देन आपने उसको प्रॉम्प्ट को दोबारा से फुल प्रॉम्प्ट को सेंड करना है। फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के अंदर हम वॉइस इनपुट करेंगे, वॉइस आउटपुट लेंगे, डेटाबेस मेमोरी पे काम करेंगे, वेब इंटरफेस पे काम करेंगे, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन पे काम करेंगे और एआई एजेंट्स पे काम करेंगे। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया, उनमें सबसे बुनियादी चीज़ें ये थी एआई चैट हिस्ट्री, मेमोरी सिस्टम्स, कन्वर्सेशनल एआई एंड कंटेक्स्ट हैंडलिंग। अपनी पहली मेमोरी चैटबॉट हमने बनाई और अगली वीडियो में हम एआई वॉइस असिस्टेंट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।